गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। वो कहते हैं ना, समा परवाने को जलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को होती है ठोकरों से तकलीफ। मुसाफिर को होती है ठोकरों से तकलीफ। अरे ये ठोकरी तो है जो मुसाफिर को चलना सिखाती है। तो दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करता हूँ आज का अपना न्यू टॉपिक, व्हाट इज वेपर बैरियर इन इंसुलेशन। इससे पहले मैंने इंसुलेशन पे 3 वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखें। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल C92 यूसुफ से यूट्यूब तक में। तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हाउ डज कंडेंसेशन और स्वीटिंग ऑकर्स। आपने देखा होगा कोई भी वाटर, कोई भी एक ग्लास है, उसमें अगर आप बर्फ डालते हो या फिर ठंडा पानी डालते हो तो ग्लास के चारों तरफ जो है एक वाटर वेपर जो है जम जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये क्यों होता है। दूसरा आप देखेंगे कि बारिश होती है, बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। इसका रीजन क्या है, क्यों होता है, बारिश क्यों होती है, किस वजह से बारिश होती है। वाटर हवा में पानी नहीं है फिर भी बारिश हो जा रही है, क्या रीजन है इसका। इसके बाद देखेंगे कि हम अगर HVAC सिस्टम में देखेंगे कि हमारा डक्ट है जिसमें से चिल्ड एयर पास हो रहा, तो डक्ट के बाहर अगर इंसुलेशन नहीं है, बेयर डक्ट है, तो इसमें देखेंगे स्वेटिंग हो रहा, उसमें जो है देखेंगे वाटर वेपर जम गया। तो इसका रीजन क्या है। और ये वाटर वेपर जब जमता है जिससे क्या होता है, फॉल सीलिंग से टप टप गिरता है, पूरा फॉल सीलिंग डैमेज करता है। तो ये डैमेज से हम कैसे बच सकते हैं, इसका रीजन क्या है, स्वेटिंग क्यों होता है। तो दोस्तों स्वेटिंग, कंडेंसेशन, ये दोनों ही एक ही चीज का नाम है और कंसेप्ट भी दोनों का एक ही है। तो सबसे पहले रीजन क्या होगा स्वेटिंग का, वो होता है जब वाटर वेपर बिकम सैचुरेटेड, मीन्स 100% उसमें जो है वाटर वेपर्स कंटेंस हो गया, इसमें जो है और हवा में जो है वाटर वेपर लेने की ताकत नहीं है, वो कंप्लीट हो गया। तब क्या करता है, ये जो है वाटर वेपर जो है लूज करता है और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक कंडीशन ये होता है जो हमारा बादल वगैरह बनते हैं और फिर बारिश होती है, ये प्रोसेस इससे ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि व्हेन द वाटर वेपर टेम्परेचर फॉल्स बिलो ड्यू पॉइंट। कोई भी वाटर वेपर का टेम्परेचर अगर ड्यू पॉइंट से नीचे आ जाए, मान लीजिए कि बाहर की तरफ में जो है एयर है और एयर में वाटर वेपर्स है, जैसे ही ये इसे टच करता है तो बाहर का जो एयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है बट ये सरफेस टेम्परेचर जो है कम है। तो ये क्या करता है, जैसे ये सरफेस टेम्परेचर सरफेस से टच होता है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, वाटर वेपर्स का कम हो जाता है, मीन्स ड्यू पॉइंट से नीचे जाता है। जैसे ड्यू पॉइंट से नीचे जाता है इसके ये क्या होता है, वाटर वेपर्स को लूज करता है और वाटर में कन्वर्ट होता है और यही वाटर जो है किसी भी ग्लास, किसी भी बेयर डक में जो है इंसुलेशन या स्वीटिंग के रूप में जो है हमें दिखाई देता है। यही होता है कंडेंसेशन का बेसिक कंसेप्ट। तो दोस्तों अब देखेंगे कि इस कंडेंसेशन को हम कैसे रोकेंगे, हमारे HVAC में इस कंडेंसेशन, इस स्वेटिंग को हम कैसे रोकेंगे। इससे पहले हमने देखा कि हम जो है हीट ट्रांसफर को रोक सकते हैं। हीट ट्रांसफर को कैसे रोकते हैं, हीट ट्रांसफर को हम जो है एक इंसुलेशन, एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं, रिटार्डर प्रोवाइड करते हैं और वो हमारा हीट ट्रांसफर जो है रुक जाता है। बट हीट ट्रांसफर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा वेपर बैरियर, हमारा वेपर को रोकना। तो ये वेपर को कैसे हम रोकेंगे, ये स्वेटिंग को हम कैसे रोकेंगे, इससे कैसे बचेंगे। क्योंकि अगर किसी भी डक में स्वेटिंग होगा तो वो डक जो है पूरा फॉल सीलिंग को डैमेज करेगा, पूरा मेरा प्रोजेक्ट जो है कोलैप्स हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हमें जो है स्वेटिंग को एट एनी कॉस्ट रोकना है। तो ये स्वेटिंग सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वेटिंग होता कैसे है, स्वेटिंग क्या क्या रीजन है स्वेटिंग होने का। तो देखते हैं पहले स्वेटिंग कैसे होगा, वो पहले मैंने बताया। अब ये कंसेप्ट जो है हम देखते हैं डीप में कि वेपर बैरियर जो है स्वेटिंग के केस में कैसे करके काम करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई एक बेयर सरफेस है, ठीक है ना, एक इंसुलेशन प्रोवाइड की है और इंसुलेशन में देखेंगे पोरसिटी रहता है। इंसुलेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे बारीक 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 होल्स रहता है। आपको पता होगा जैसे ही हीट जो है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता है, वैसे भी वेपर जो है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ माइग्रेट होता है, माने एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो क्या होता है कि आसपास में जो टेम्परेचर है उसका हाई होता है, बट
यहाँ पे जो सरफेस टेम्परेचर है इसका लो होता है, जिससे क्या होता है कि बाहर से जो मेरा वेपर जो है वो लो टेम्परेचर बॉडी इस माने थर्मल इंसुलेशन की तरफ ट्रांसफर होता है। और थर्मल इंसुलेशन की तरफ जैसे ही ट्रांसफर होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे बारीक 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 यहाँ पे जो है पोरोसिटी रहता है, बारीक बारीक होल्स रहता है, ये जो है डिफ्यूज होना चालू हो जाता है, इसके अंदर डिफ्यूज होना चालू होता है। जैसे ही डिफ्यूज होता है तो ये सरफेस है, सरफेस में टच करता है और उसका टेम्परेचर जो है लो हो जाता है। और जैसे टेम्परेचर लो होता है तो स्वीटिंग होता है, और स्वीटिंग हो करके जो है ये पूरा इंसुलेशन को डैमेज कर देता है। ये होता है बेसिक जो है कंसेप्ट। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड किए और प्रोवाइड करने के बाद ऊपर में एक जो है थिन लेयर प्रोवाइड कर दिए, थिन लेयर को प्रोवाइड कर दिए, तो क्या होगा, आपका जो मॉइस्चर है जो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में माइग्रेट कर रहा है, वो मॉइस्चर जो है डिफ्यूज नहीं होगा, वो मॉइस्चर को बैरियर करेगा, वो मॉइस्चर को रोक देगा। तो इसी बैरियर, इसी मॉइस्चर को रोकने को, इसी रिटार्ड करने को हम क्या करेंगे, वेपर बैरियर, जो देखेंगे आप मोस्टली हमारे इंसुलेशन में ऐसा वेपर बैरियर लगा होता है। तो वेपर बैरियर का डेफिनेशन क्या होता है, देखते हैं कि ए वेपर बैरियर इज एनी मटेरियल यूज्ड फॉर डैम प्रूफिंग, टिपिकली ए प्लास्टिक और फॉयल शीट that resist diffusion of moisture through the walls, floors, ceilings, roof to prevent condensation। तो ऐसा क्या होता है कि वो जो है एक लेयर ऑफ इंसुलेशन, लेयर ऑफ मेरा कोई भी फॉयल रहता है, का शीट रहता है जो इंसुलेशन माने मॉइस्चर डिफ्यूजन को रोकता है, इसे ही हम जो है वेपर बैरियर कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई भी आप घर बनाए और ब्लॉक का घर बना दिए, तो क्या होगा, ब्लॉक के घर में आप देखेंगे बीच बीच में छोटा छोटा इंसुलेशन रहता है, अगर उसमें हम चारों तरफ प्लास्टिक नहीं करेंगे, प्लास्टर नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, बाहर का जो वेपर है अंदर लो टेम्परेचर में जो है वो ट्रांसफर होगा और स्वीटिंग का कारण बनेगा। सेम हमारे डक में भी, अगर हम बेयर इंसुलेशन प्रोवाइड करें और इंसुलेशन में जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोरोसिटी होते हैं, तो वो क्या होगा, मेरा स्वीटिंग होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऊपर में एक लेयर प्रोवाइड करते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी इंसुलेशन है उसमें अल्युमिनियम का फॉयल का एक लेयर होता है, तो ये जो है हमारे फॉयल को जो है, ये मेरा जो है वेपर को माने वेपर बैरियर का काम करता है, हमारे स्वीटिंग से बचाता है। इसके बाद देखेंगे हम पाइप में बहुत जगह में हम जो है अल्युमिनियम क्लैडिंग यूज करते हैं। अल्युमिनियम क्लैडिंग भी जो है मैकेनिकल प्रोटेक्शन एज वेल एज जो है मेरा वेपर बैरियर का काम करता है। तो हमने देखा कि HVAC सिस्टम में जो है हम इस तरह से जो है वेपर बैरियर का यूज करते हैं और वेपर बैरियर से बचते हैं, ताकि हमारा स्वीटिंग कंडेंसेशन ना हो और हमारा सिस्टम जो है प्रोटेक्ट रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए ये कोई भी एक वेपर बैरियर है, अब इसे जो है डैमेज कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपने डैमेज कर दिया, तो जैसे ही आपने डैमेज किया या फिर उसको प्रॉपर सुपरविजन नहीं किए, तो क्या होगा, वेपर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। और वेपर डिफ्यूजन जैसे ही स्टार्ट होगा तो स्वीटिंग स्टार्ट होगा, आपका फॉल्स सीलिंग, डक्ट, इंसुलेशन, एवरीथिंग विल बी डैमेज एंड क्लाइंट विल नॉट एक्सेप्ट दिस। तो हमें चाहिए कि हमें जो है प्रॉपर जो है वेपर बैरियर का ख्याल रखें और प्रॉपर उसे इंस्टॉल करें। कहीं भी अगर फट जाता है तो उसे फिर से लगा दें, नहीं तो हमारा जो है इंसुलेशन पूरा डैमेज होगा और स्वीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों हम व्हाट आर द मटेरियल्स, क्या क्या मटेरियल्स है जो हम जो है वेपर बैरियर के तौर पर हम यूज करते हैं इन आवर डिफरेंट पर्पस इन आवर HVAC सिस्टम। सबसे पहले तो हम देखेंगे अल्युमिनियम फॉयल। जैसे पहले मैंने बताया कि किसी भी डक में, किसी भी आप पफ इंसुलेशन में या फिर पफ इंसुलेशन के ऊपर में जो है इस तरह का लेयर आपको देखने को मिलेगा, अल्युमिनियम फॉयल। तो अल्युमिनियम फॉयल जो है हम यूज करते हैं, ये भी जो है आपका वेपर बैरियर का काम करता है, वेपर रिटार्डर का काम करता है। हम जो है पेपर बैग अल्युमिनियम में यूज करते हैं, ये ज्यादातर पफ में लगा होता है, आप देखोगे ये जो है वेपर बैरियर का काम करता है। या फिर प्लास्टिक भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत लोग जो है प्लास्टिक का भी यूज करते हैं जो वेपर बैरियर का काम करता है। इसके बाद बहुत लोग वेपर रिटार्डेंट पेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, ये मेक पे नहीं जाइएगा, तो बहुत सा अलग अलग तरह का मार्केट में आपको पेंट मिल जाएगा, आप पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेपर रिटार्डेंट के लिए। नेक्स्ट होगा मेटलाइज फिल्म। बहुत सारा ये मेटल का फिल्म्स होता है जो आप किसी भी डक में या फिर अपने रूम पे लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो है वेपर डिफ्यूजन नहीं होगा और आपका जो है स्वीटिंग का चांसेस एकदम कम होगा। या फिर आप जो है एक्सट्रूडेड टाइप का जो है ये पॉलीथीन होता है, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जो मटेरियल्स है नॉर्मली हम जो है अपने सिस्टम में यूज करते हैं वेपर बैरियर के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो अगर पसंद आए
तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।